हरे कृष्णा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। परम श्रद्धे भगवान श्री कृष्ण कृपा से आज हम सब चर्चा के लिए इकट्ठे हुए और परम श्रद्धे परम साध्वी यश कंवर जी, परम श्रद्धे शीतलदास जी महाराज, श्री बूराराम जी महाराज, इन सब के चरणों में कोटि कोटि नमन। संत महात्मा कुछ ऐसा कर जाते हैं कि आने वाली पीढ़ियां अपना बड़ी आसानी से कल्याण कर सकें। सत्संग के बिना हृदय में प्रकाश नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। लेकिन मनुष्य स्वभाव ऐसा है कि यदि कितनी भी महत्वपूर्ण चीज हो उसको बड़ी आसानी से मिल जाए और बार बार मिल जाए तो उसमें उसकी महत्व बुद्धि नहीं रहती। सत्संग बड़ा दुर्लभ है। शास्त्र कहते हैं जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। लेकिन शास्त्रों की इन बातों को सुन के कहीं न कहीं बुद्धि ये द्रोह करती है, विरोध करती है कि जितना शास्त्रों में बताया जा रहा है उतना तो सत्संग दुर्लभ नहीं है। हमें तो परम श्रद्धे यादवेंद्र माथुर साहब ने, चतुर्वेदी साहब ने और भी बहुत सारे, महावीर शर्मा साहब और जो पूरी टीम है, उन्होंने 6-6, 8-8 फ़ोन किए, कई तरीके से हमको समझाया। सत्संग तो हमारे हमेशा ही आगे और पीछे घूमता रहता है। और शास्त्र कहते हैं कि जब द्रवे ही दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए। तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। ऐसे ही मनुष्य जन्म की शास्त्रों में इतनी महिमा है कि सुन सुन के ऐसा लगता है कि हमें अपने देखें अपने आप को तो कुछ ऐसा दिखता ही नहीं है। बड़े भाग मानुष तनु पावा और सुर दुर्लभ। किन के लिए दुर्लभ? देवताओं के लिए, जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए हम पूरी जिंदगी खर्च करते हैं। यदि एक देवता हम पे राजी हो जाए, लक्ष्मी मैया राजी हो जाए, देवता राजी हो जाए, तो हमारी जिंदगी में हम किसी को कुछ समझें ना, एक अंश मात्र कृपा उनकी मिल जाए हमें, तो हम किसी को कुछ गिने ना, वो देवताओं को भी हमें जो मिला है वो दुर्लभ है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। कब हो को करी करुणा नर देही देत ईस बिन हेतु। क्या बात है। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि कभी कभी बहुत कोई कर्मों के दम पे मनुष्य जन्म मिल जाए, ऐसा कोई सोचता है, समझता है, तो वो बहुत बड़ा मूर्ख है। कोई यदि ऐसा समझता है कि सत्कर्म से मनुष्य जन्म मिला है, सत्कर्म करोड़ों जन्मों के सत्कर्म भी कहीं पासंग में ठहर नहीं सकते जो मनुष्य जन्म देने में भगवान की कृपा है उसके। ये कोई मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यही है कि जब जो चीज जितनी सुलभता से मिल जाती है, बार बार मिल जाती है, हमारी बुद्धि में उसका महत्व बिल्कुल खत्म हो जाता है। और यही हमारे पतन का कारण है। मैं आपसे एक बहुत सरल उदाहरण देता हूं। प्राय सोने की चैन को कहाँ रखना चाहिए ये आपको किसी गीता सेमिनार में सीखना पड़ता है। आपके घर में सोने का हार है और वो ऐसे ही पड़ा है, कहीं किसी ने रख दिया, बहू बेटी ने, तो उसको कहाँ रखना चाहिए ये कोई गीता रामायण पढ़ के हमारी समझ में आता है या हमें पता है कि उसको कहाँ रखना चाहिए? पता है। लेकिन मनुष्य जन्म के बारे में जो कहा जा रहा है, सत्संग के बारे में जो कहा जा रहा है,
उसके साथ हम वो ट्रीटमेंट नहीं करते जो कि हमको कर लेना चाहिए। हमें लगता होगा कि हमने ट्रीटमेंट ठीक किया, हमने इस समाज का, इस देश का, इस राष्ट्र का, इस जाति का वो नाम कमाया, हमने वो काम किए, हमने, आप क्या जानते हो हमारे बारे में, हमने ऐसा ऐसा काम किया, ऐसा परचम लहराया। सब थोती बातें हैं। मनुष्य जीवन का ये उद्देश्य नहीं है। हाँ, ये काम खराब है ऐसा नहीं कहा जा रहा है। परोपकार करना, समाज की भलाई करना, जाति की भलाई करना, धर्म और संस्कृति के लिए काम करना, ये खराब है, ये कहा नहीं जा रहा है। लेकिन इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है, एक तो हम ये देख लें, हम जो भी परोपकार करते हैं, यदि खुदाई करे हमारी, कोई अच्छे से खुदाई करे, प्रेम से खुदाई करे, धीरे धीरे खोदे अंदर हमको, हम भी खोदें अपने आप को, तो पता चलेगा कहीं न कहीं मान बढ़ाई का सूक्ष्म अंश उसके पीछे बैठा हुआ है। यदि वो हमें ना मिले तो हम जो सत्कर्म करते हैं, परोपकार करते हैं, शायद उतनी रुचि फिर हमारी उनमें नहीं रहे। हमारे जीवन को देख के भी नहीं लगता कि हमने मनुष्य जन्म का महत्व समझ लिया है। यदि हम समझ लें, सोने को सोना समझ लें, फिर सारे शास्त्र की उपयोगिता खत्म हो जाती है, फिर कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन मनुष्य जन्म की उपयोगिता, इसका दुर्लभपना हमारी समझ में आ गया, फिर बिल्कुल जिंदगी एक डायरेक्शन में चलेगी। फिर हम नहाएंगे, धोएंगे, दुकान पे बैठेंगे, पैसा कमाएंगे, जो काम करना है वो सब करेंगे, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल अटल रहेगा, क्योंकि बात समझ में आ गई। जैसे विभीषण जी की आई थी, थे तो राक्षस कुल के, लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि इस लंका में जहाँ चिड़िया अंदर पर नहीं मार सके और ये भगवान के भक्त नॉक करके आ गए मेरे को, इसका मतलब भगवान की कृपा अपार है, और उसका अनुभव उन्होंने कर लिया। अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। लेकिन इस कृपा का अनुभव आज भगवान ने हमें क्या दे रखा है। मनुष्य जन्म दिया, ये तो अपार कृपा है ही। इसके बाद भी यदि हम अपने आप को देखें, दुनिया से मतलब नहीं है, सिर्फ खुद को ही देखना है, तो जितना हमको मिला हुआ है अभी, वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो घर, वो मान, वो मड़ाई, वो धन, हम देखें तो हम उसके योग्य नहीं हैं। हजारों हजार, लाखों लाख, करोड़ों से बेहतर हैं हम, लेकिन क्या हमें उस कृपा का वास्तव में अनुभव हो पा रहा है? क्या हृदय से उस प्रभु के लिए धन्यवाद निकलता है? और धन्यवाद भी तब जब जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति भेजें परमात्मा, कोई दुख भेजें, तो जैसे माँ अपने बच्चे को कभी दुख नहीं दे सकती, ऐसे ही वो परम प्रभु कभी दुख नहीं दे सकते। तो उस दुख की स्थिति में भी क्या धन्यवाद निकल सकता है उस प्रभु के लिए कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा लाख लाख धन्यवाद। जिस दिन ये आ गया, उस दिन जीवन एक अलग डायरेक्शन ले लेगा। फिर हम वो करेंगे जो यहां करने आए हैं। भगवान जब सांख्य योग कहते हैं और उसके बाद कर्म योग कहते हैं, दूसरे अध्याय में ही 2.69 में बोलते हैं। यहाँ तो बहुत मेरा सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे मूर्धन्य यहाँ बैठे हुए हैं जिन्हें भगवत गीता पूरी कंठस्थ याद है। आपके सामने ये बिटियाँ आई, इनको कंठस्थ याद है, और याद ही नहीं है, एक एक प्रोनाउंसिएशन जिस तरह से होता है, अलंकार है ना सर, उस तरह से याद है पूरा। तो या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी। भगवान कहते हैं हम सांसारिक लोग जो मान बढ़ाई, भोग और संग्रह को ही सब कुछ समझते हैं, वो रात और दिन जो घोर कर्मों में लगे हुए हैं, वो जगे रहें चाहे सोए रहें, वो वास्तव में सो ही रहे। क्योंकि जगना क्या है? जगना तब है
जिस दिन ये समझ में आ जाए, किसी भी दिन किसी वजह से आ जाए, भगवान की कृपा घट जाए, किसी संत का दर्शन हो जाए, कोई सत्संग मिल जाए, और ये नहीं मिले तो थप्पड़ पड़ जाए भगवान का बढ़िया वाला, छोटे मोटे थप्पड़ से हम नहीं मानने वाले हैं, बढ़िया वाला मिले, अच्छा 2-4-5 हज़ार का फटका मिले, कोई स्वजन कोई परिजन जिसे हृदय से अपना माना वो चला जाए। तो जिस दिन एकदम से ये जागृत हो हमारे अंदर कोई बात विवेक कि आखिर ये है क्या, कौन है हम, अरे मनुष्य हैं तो क्या है, उद्देश्य क्या है, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, ये संसार है क्या है, किस लिए बनाया, मुझे क्यों भेजा, क्या अपेक्षित है मेरे से, क्या खाना पीना सोना सेक्स बस यही लाइफ है, आहार निद्रा मैथुन और भय बस यही है क्या लाइफ, ये तो पशु भी करते हैं, हमसे बेहतर करते हैं। जिस दिन ये बात सुलगे अंदर, यहां से नहीं यहां से, बस उसी दिन हमारा हैप्पी बर्थडे है। इससे पहले हमने जो हैप्पी बर्थडे मनाए, जितना समय बिताया 50 60 10 साल 50 साल जितना गया वो गया मोरी में, वो तो कोई खास बात नहीं है। वो कितना बढ़िया 5 स्टार में बिताया, गरीबी में बिताया, कोई ज़्यादा उससे लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका। दुनिया सलाम ठोके आपको, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्राय हमारी बीमारी रहती है कि हम वो करेंगे जिससे हमारा नाम हो जाए दुनिया में। ये एक बहुत सूक्ष्म बीमारी है जो बहुत बड़े बड़े लोगों को बड़े आगे के स्तर तक रहती है। मैं एक बहुत कटु सत्य आपसे निवेदन करता हूं। एक तो मेरा निवेदन रहेगा, हम जो 3 दिन की सेमिनार में यहाँ रहने वाले हैं, प्लीज़ प्लीज़ एक भी सेशन आप मिस ना करें। आपको चाहे अच्छा लगे और चाहे अच्छा ना लगे, आपको लगे ये जो वक्ता बोल रहा है ये तो हम LKG में ही पढ़ के आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, फिर भी मेरा आपसे विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ के, ये भगवान की वाणी है, ये क्या करेगी आपके भीतर और कब करेगी ये कैलकुलेशन लगाने नहीं बैठे। 3 दिन का कमिटमेंट है तो टाइम से आए, टाइम से जाएं और सुने पूरा। मेरा कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मैं बहुत दावे के साथ ये बात कहता हूँ, मेरा अनुभव कोई काम का भी नहीं है। हम लोग यहाँ जो भी बात करेंगे, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, जब हम स्वामी जी बोलें तो हमारा एक ही तात्पर्य है, परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जिनका की कोई फोटो या चित्र या वीडियो अवेलेबल नहीं है, वो हमारे बीच में साक्षात विराजमान है, ये साधक संजीवनी के रूप में। उनका यही आदेश है या निवेदन मान लें, स्वामी जी संत तो आदेश देते नहीं, वो निवेदन कर देते हैं हमारे जैसे लोगों से। वो कहते हैं कि मेरा ये स्वरूप है, यदि किसी को मेरे से प्रेम है, मेरी बात मानना चाहता है, तो वो साधक संजीवनी रूपी गीता टीका को पढ़े। तो हम भी ऑथराइज्ड हैं इसी की बात को कहने के लिए। यदि 3 दिन में मैं या कोई अन्य वक्ता कोई ऐसी बात कहे कि मेरे विचार से, मेरे अनुभव से ऐसा होना चाहिए, तो वो टोटली क्रॉस है, उसको क्रॉस कर दें आप, वो बेकार कचरे की बात है, कोई खास बात नहीं है। वो पर्सनल टॉक में ठीक है, मंच से ठीक नहीं है। मंच से तो वही बात होगी, उसी बात को सच्चा माना जाएगा जो परम श्रद्धेय स्वामी जी ने बोला और अनुभव किया। बाकी मेरा और आपका क्या अनुभव है वो ठीक है, हम अपने तक रखें। दूसरी बात, गीता का हर श्लोक दिव्य है, आप माने इस चीज को, चाहे हमें पूरी गीता याद है, हमने चाहे 10 बार पढ़ी और चाहे बिल्कुल ना पढ़ी है, गीता को इससे कोई लेना देना नहीं है। गीता फर्क नहीं करती विद्वान में, मूर्ख में, पंडित में, गरीब में, अमीर में। और गीता का एक श्लोक, मात्र एक श्लोक में भी मैं बहुत बहुत कह रहा हूं, यहाँ की भूमि शायद ऐसी है, शायद ये निकल रहा नहीं, तो एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं और 8 अक्षर का एक चरण होता है, तो 4 चरण होते हैं एक श्लोक में। एक चरण यदि हम पचा लें, पूरा जीवन पार है, फिर मधोशी है, फिर अलग तरह की। एक चरण यदि बैठ गया हृदय में, बस उतना ही बहुत है हमारे लिए, संपूर्ण जीवन के लिए। केमिस्ट की दुकान में क्या भरा हुआ है डिपो में, उसको पचाने की ताकत नहीं है हमारी, ना हमें कोई ज़्यादा लेना देना, इन चक्करों में नहीं पड़े, सगुन निर्गुण निराकार छोड़े इन चीज़ों को। केमिस्ट की दुकान में से जो 2 दवाई हमारे काम की हैं और हमारा रोग ठीक हो जाए, हमारा तो काम हो गया भाई, क्या लेना देना है हमें तो 2 दवाई चाहिए।
एक चरण, अब वो चरण कब लगेगा ठिकाने पे, कैसे लगेगा, बस तो टिके रहें, टिके रहें। ये नहीं कि बहुत जल्दी एक दिन दो दिन में सुन के और ये निष्कर्ष निकाल लें कि हाँ हमारी समझ में आ गई गीता पूरी, हमने पूरा जूस निकाल लिया, सुन लिया हमने, देख लिया गीता में क्या है। इतनी तीक्ष्ण बुद्धि जरा अपने बिजनेस में और नौकरी में भी लगाएं, जिसको कि हम 40-50 साल से कर रहे हैं, क्या उसका जूस निकाल लिया? वो तो अभी भी कर रहे हैं, अभी भी समझ नहीं आया, अभी भी करना है, लेकिन गीता बस घंटे आध घंटे सुन के और छोड़ देनी है, क्योंकि पूरा जूस पी लिया हमने। और बता भी देंगे आप क्या गीता पढ़ाते हो, हमसे सुन लो आप सार गीता का, हम बताते हैं सार। अरे तो दुकान का भी सार निकाल के बता दो हमको। ऐसा डिसीजन नहीं लें प्लीज, क्योंकि इच्छा तो हमारी है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। माथुर साहब ने, महावीर शर्मा साहब ने, लोकेश जी ने, और भी बहुत महानुभाव जो ईंट के पत्थर हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, जो लोगों को लाए हैं, अपने मान अपमान से परे होकर लोगों की ठोड़ियाँ सहलाई हैं कि भाई आइए, आप आइए आइए आइए। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज से एक बार स्वामी जी ने पूछा, आप इतना लोगों को क्या अनुनय विनय करते हैं? खाने का इंतजाम करेंगे, सारा चून वगैरह दाल वगैरह रखेंगे, रहने का करेंगे, और बुलाएंगे लोगों को, सत्संग अटेंड कीजिए, पीछे पीछे घूमते, एक रिक्शे वाला मिल जाए उसके पीछे घूमते हैं, उसी में 10 मिनट लगा देते हैं सेठ जी, भाई आना, जब भी थोड़ा आपका जो सवारी का समय नहीं हो ना कम, उसमें आप आ जाना सत्संग के लिए, इतना क्या आप पीछे घूमते? सेठ जी ने कहा, मुझे पता है कि सत्संग का क्या फायदा है, इसलिए मैं घूमता हूं। हम अपने पद का, अपने सामर्थ्य का भगवान के काम में नियोजित कर दें। ऐसे जो पुरुष हैं, ऐसे जो व्यक्तित्व यहाँ हैं, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। अपने पद प्रतिष्ठा का, अपनी सामर्थ्य का जो भगवान के काम में नियोजित कर दे, वो बड़ी बात है, और ऐसी प्रेरणा भी उनको भगवान ही देते हैं। बहुत रहे हैं लोग पद प्रतिष्ठा वाले, छोड़ें आप उनको, उनके नाम याद नहीं है हमें। हम जो कहते हैं ना हम दुनिया में नाम कमाएंगे, मैं आपसे एक बहुत कटु वचन बोल रहा हूं, आप में से कोई ऐसा है जिसे अपनी 7वीं पीढ़ी का नाम पता है? हेलो, ये कोई प्रवचन नहीं है। तीसरा निवेदन मेरा ये है, हम लोग 3 दिन यहाँ आपस में बातचीत करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, आप भी बोलें हम भी बोलेंगे, कोई बात होगी, शंका समाधान होगा तो पूछेंगे हाथ खड़ा करके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम सब स्वामी जी के सत्संगी हैं, हम चर्चा कर रहे हैं बस। यहाँ कोई वन वे ट्रैफिक नहीं होगा, प्रवचन या कथा नहीं है यहाँ पे कि खाने के टाइम तो 500 की भीड़ और सुबह 9:30 बजे पता चले तो 50 की भीड़। यहाँ हम बहुत सिंसियर साधक हैं जो 3 दिन का समय दे के आए हैं। तो मैं कुछ पूछूं तो आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। आप में से किसी को अपनी 7वीं पीढ़ी का नाम पता है? कुछ थे वो हमारे, या ऐसे ही थे अल्लू वल्लू? तो आपको तो, हमको तो अपनी 7वीं पीढ़ी जिनके कारण हम हैं, उनका नाम याद रखे बिना हमारी ज़िंदगी बड़े आराम से चल रही है। और ये लोग इतने मूर्ख हैं दुनिया वाले कि जो हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं यहाँ, ये हमारा नाम याद रखेंगे, है ना? हमने तो अपने उनका भी याद नहीं रखा जिनसे हम हैं। किस लिए कर रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं हम? जरा देखें अपने आप को। लक्ष्य क्या है, दिशा क्या है? ये मनुष्य जन्म जिस दिन पता चलेगा कि 24 कैरेट गोल्ड है, बस फिर किसी के कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। फिर बात कुछ जुदा हो जाएगी और वो तत्व सब में एक ही है, कहने से नहीं, वो चीज पता चलेगी फिर। तो चलिए हम थोड़ी प्रैक्टिकल बात करें। क्या आप में से किसी को भी, नए साधक कितने हैं जो पहली बार गीता में आए हैं? पहली बार। चलिए मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आपको ही ज़्यादा प्रणाम करूँगा क्योंकि हमारा मतलब आपसे ज़्यादा है, पुराने वालों से ज़्यादा हमको लेना देना है नहीं। हम आपका ज़्यादा वेलकम करते हैं, आपको जो है ज़्यादा। तो सच सच बताएं, यहाँ पे कोई ऐसे नहीं बोल दें, सच बोलें बिल्कुल। क्या है सब जैसा शास्त्रों में बताया कि मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है, क्या भाई वास्तव में लगता है क्या हमको? सच्ची सच्ची बताओ।
कोई भी बताए, बोले आराम से, कोई नया बोले। लगता है क्या जैसा वर्णन है। देखिए ये बहुत ईमानदार आदमी है, ये सर जो बैठे हैं आगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये दिल के बहुत सच्चे हैं। इनमें एक क्वालिटी तो मेरे को पता है, बाकी का मुझे नहीं पता। इन्होंने कह दिया साहब देखो लगता तो नहीं है ऐसा। लगता तो फिर हमारा रहनी करनी, हमारी चाल ढाल कुछ अलग होती, डायरेक्शन कुछ अलग होती। लेकिन देखिए शास्त्र झूठ नहीं बोलते। कुछ तो बात होगी हम में कि हमको देवताओं से भी दुर्लभ जन्म बताया हमारा, कुछ तो होगा हम में। ऐसे शास्त्र झूठ नहीं बोलते। जैसे आपने किसी को यहाँ गीता सेमिनार के लिए आप उसके घर भी चले गए, वैसे तो आप नहीं गए कभी भी, लेकिन अब आप उसके लिए घर भी चले गए, थोड़ी भी सहला दी, 3 फोन भी कर दिए, तो आपको क्या लगता है कुछ मिलना है उनको, कोई भौतिक लाभ मिलना है? नहीं, बस एक है काम। तो मनुष्य जन्म में 2 ऐसी वीटो पावर हैं, वीटो पावर, जो किसी के पास नहीं है। पहले हम उनके बारे में जाने तो हमें पता चलेगा कि हाँ मनुष्य जन्म तो बहुत दुर्लभ है, तब पता चलेगा। ऐसे कहने से ये बुद्धि क्या है, थोड़ी मानती नहीं है। ये बहुत बदमाश है हमारी बुद्धि, ये हमको घुमा देती है इधर से उधर से। शास्त्र कुछ भी कहता रहे। तो आप में से कोई बताएगा वो 2 वीटो पावर कौन सी हैं? कोई भी नए साधक बताएं। आप बोलेंगे, सच बोलेंगे, गलत नहीं बोल सकते। 3 दिन तक इस डोम के नीचे हैं, संतों का स्थान है ये, और भगवान की वाणी का जो है हमारे ऊपर आश्रय है। आप विश्वास कीजिए, आप गलत बोल भी नहीं सकते। सत्संग का और शुद्ध भक्तों के साथ रहने का यही मजा है कि अपने आप पारमी उठ जाती, अपने आप। सत्संग को स्वामी जी ने गड़ा हुआ धन बताया। भाई एक तो धन हम कमाते हैं मेहनत करके, और एक कई बार ऐसा होता, आजकल नहीं होता, पहले ज़्यादा होता था, कि गड़ा हुआ धन मिल जाए हमें हमारे पुरखों का या किसी का, तो हो गया ना काम। ऐसे सत्संग है, पड़े पड़े कल्याण हो जाता है। तो बताइए कोई वीटो पावर है हमारे पास, समझ में आती है कोई स्पेशल क्वालिटीज जो और पशु पक्षी गधा घोड़ा इन योनियों में नहीं हो? विवेक बता रहे हैं सर। तो विवेक के मायने क्या? विवेक तो हमने सुन लिया, विवेक के मतलब क्या? विवेक से क्या मतलब? अच्छे बुरे का ज्ञान तो देखो कुत्ते को भी होता है। आप रोटी दोगे तो आपके पास आ जाएगा, और हम डंडा मारेंगे तो हमारे पास नहीं आएगा। उसको पता है ये खतरनाक आदमी, इसका मत जाओ। बानी। और विवेक से मतलब क्या? मतलब विवेक जैसे हम में है तो क्या उससे सेंस क्या है? ऐसा क्या है जो और? हाँ बिल्कुल बताएं। है बुद्धि। हाँ, बुद्धि और विवेक में फर्क है। हाँ बताएं मैडम। यस सर। हैं? हंसना। हंस तो कई जानवर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ देखिए, विवेक एक ऐसी चीज है, अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन की जो ताकत है ना, अपने बारे में जो सोचने की ताकत है, अच्छे बुरा तो ठीक है, लेकिन कर्तव्य अकर्तव्य, डूज डोंट्स, क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं, क्या मेरी पास्ट लाइफ है, क्या आगे मेरा होने वाला है, अपने बारे में ये देखने की, सोचने की, समझने की जो ताकत है ना, ये सिर्फ मनुष्य के पास है। पशु सिर्फ जी रहे हैं। मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूं। आप बॉम्बे गए, यहाँ से भीलवाड़ा से बॉम्बे जाते भी हैं, बाई रोड लो, और आपके कार के अंदर एक मक्खी बैठ गई अंदर डैशबोर्ड पे, और वो नहीं निकल पाई, और बॉम्बे में जाके चौपाटी पे निकल गई, तो अब उसकी लाइफ वहीं से चालू हो जाएगी। उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। एक इससे भी और इंपॉर्टेंट वीटो पावर और है। हाँ, ये तो मनुष्य जन्म के बारे में बताया। इसकी 2 डायरेक्शन है, यही तो मैं बताने इस पे आ रहा हूं मैं। ये मनुष्य जन्म एक ऐसी दुर्लभ है, इसको उस्त्रे की धार कहा शास्त्रों में। उस्त्रे की धार मतलब उस्त्रा क्या करता है? या तो शेविंग करता है, आता है तो आपसे, और नहीं आता बनाना तो क्या करेगा? कट लगा देगा। मनुष्य जन्म इतना खतरनाक सौदा है ये, या तो इससे गिरेंगे महान गड्ढों में, और या वो टारगेट हिट कर पाएंगे जो करने आए। जैसे कोई मोक्ष कहता है, कोई
दर्शन कहता है, कोई भगवत प्राप्ति कहता है, कोई जन्म मरण से मुक्ति कहता है, 50 नाम है, उन नामों पे हम नहीं जाएं। बीच में नहीं रह सकते हम, ये इतना खतरनाक मामला है, लेकिन हमें पता नहीं है इसलिए हम नहीं इसको ज़्यादा ढंग से ले रहे। तो दूसरी एक वीटो पावर और है मनुष्य के पास जो इसको दुर्लभ बनाती है, कर्म करने की स्वतंत्रता, नए कर्म करने की। आप कहेंगे साहब जानवर भी तो कर्म करते हैं, पशु पक्षी सब कर्म करते हैं, बिल्कुल कर्म करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हमारे साथ उनके सारे कर्म जो हैं वो टोटल फिक्स है। पूरा जीवन, सारी योनियों का जीवन टोटल फिक्स है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है अच्छा करने का या बुरा करने का। इसलिए उनके ऊपर विधि निषेध भी लागू नहीं होते। आप शेर को ये नहीं कह सकते यार तूने गिदड़ को मार दिया, भाई तू बड़ा बेकार आदमी है यार, फाड़ दिया तैने तो एक ही फंडे में यार, और गाय मार दी तूने यार हमारी। आप शेर को नहीं कह सकते, विधि निषेध लागू नहीं है। आप कहोगे यार तुम यहीं चालू हो गए दोनों, नो, उनका सब कुछ फिक्स है। लेकिन मनुष्य का भी काफी कुछ फिक्स है, ये भी हम चर्चा करेंगे आगे कल। मनुष्य का भी काफी कुछ फिक्स है, बहुत कुछ फिक्स है मनुष्य के पास भी। फिर भी वो अच्छा कर्म करके इधर जाए ऊपर की तरफ या बुरे कर्म करके नीचे जाए, ये उसको स्वतंत्रता दी। अब वो अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करे या दुरुपयोग करे, ये टोटल उसके ऊपर है। इसलिए ये उस तरह की धार कही गई। तो ये दो वीटो पावर हमको मिली, और यदि हम इन दोनों को ही यूज ना करें, सपोज हम बिल्कुल आम भाषा में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमको विवेक दिया, लेकिन कभी हमारे जीवन में ऐसा कोई क्षण ही नहीं आया कि हमने जरा थोड़ा सा रुके, इस मान बढ़ाई झटका पटकी इस संसार के से कभी रुके, जरा अपने साथ रहे, कभी अकेले में। भगवान कभी अवसर देते हैं तो हम कह देते हैं जैसे कोरोना जैसा अवसर देते हैं भगवान कई बार, कम से कम आप थोड़ा हटो लोगों से, थोड़ा अकेले में रहो, जरा देखो। वहाँ पे भी हम बोर हो जाते हैं एकदम से। जैसे ही हमको अकेले रहने का भगवान अवसर देते हैं ना कभी, तो हम क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। बड़ी मुसीबत है। तो हमने अपने विवेक का सदुपयोग नहीं किया और कर्म स्वतंत्रता का भी सदुपयोग नहीं किया। 4 काम में ही हम लगे रहे जो पशु करते हैं। कौन कौन से? आहार, निद्रा, भय यानी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, मकान हो, 7 पीढ़ी मेरी काम करें अच्छे से, ये जो अरेंजमेंट्स हम करते हैं, कोई खतरा नहीं हो, नौकरी सिक्योर हो, बिजनेस सिक्योर हो, ये भय। और चौथा मैथुन, सेक्सुअल प्लीजर। यदि इन 4 कामों में ही हमारी पूरे जीवन लगा रहा, चाहे कितना ही बढ़िया से बढ़िया करें हम इन चारों को, कितना ही अच्छे से अच्छा खा लें हम, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि हर योनि का अपने आहार में जो आनंद का कंटेंट्स है, लेवल है, वो बराबर है, और बल्कि जितना नीचे जाते हैं वो ज़्यादा है। यदि मैं इसको बिल्कुल कड़वी भाषा में कहूँ तो सूअर जो विष्ठा खाता है उसका जो आनंद है वो हमारे 56 भोग से बेहतर है या घटिया है? बताओ। बेहतर है। भाई सूअर को विष्ठा कैसे मन से खाता है? वो अनमने मन से खाता है, बड़ी परेशान होकर खाता है या भागता है? अरे बताओ ना भाई, आप क्या सूअर नहीं है क्या भीलवाड़ा में? हैं? भाग के खाता है। इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसको बड़ा आनंद आता होगा। अब हम सब चलें यश विहार वाले हैं, सब यश विहार में जितने बैठे हैं अभी 100 लोग चलें और उनको समझाएं उन सुअर भाई साहब को कि यार आप क्या गड़बड़ कर रहे हो, ये भाई साहब आप आओ, बढ़िया तो हमारे यहाँ नाश्ता बनता है और खाने में भी इन लोगों ने बहुत अच्छा ये लंच भी कराते हैं, बहुत बढ़िया लंच कराते हैं, आप ये क्या कर रहे हो? आपको क्या लगता है उनके समझ में आएगा? तो शास्त्र कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, संत चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि जिस सुख में तू अभी डूबा हुआ है, धन मान बढ़ाई सेक्सुअल प्लीजर, जिसको हमने सर्वोच्च सुख मान रखा है इस लाइफ का, वो विष्टा सुख से भी गया बीता है। इसके लिए नहीं बने हम बने हैं किसी और उच्चतर हाईएस्ट सुख के लिए। तो क्या बात हमारे समझ में आती है? यदि आती है तो हम मनुष्य हैं,
और नहीं आती है तो कहने की जरूरत नहीं है। गए बीते हैं उनसे भी श्रेष्ठ मानते रहें चाहे। मैं आपको प्रूव करके बताता हूं कुछ एग्जाम्पलों से। हम कितना ही बढ़िया आहार खाएं, डाइटिशियन चार्ट लें, फलाना करें, योगा करें, ढीकना करें, सब ज्ञान है हमको, और पशु ऊट पटांग खाता है। मैं आपसे पूछता हूं, डायबिटीज किसी भैंस को, गाय को घुटने में दर्द, हेलो बीपी की समस्या, और हमको देख लो आप अब। हाँ, हमारा ही साम्राज्य है, हम ही हैं सब, तो श्रेष्ठ मान लो पशुओं से। क्या करेगा बेचारा पशु, हैं श्रेष्ठ। निद्रा में आ जाओ, चलो दूसरा फील्ड चुन लो। यदि गहरी निद्रा है तो किस्मत से किसी को, तो पता चलता है कि हम 5 स्टार में सोए हुए हैं या खरीरी खाट पे सोए हुए हैं, पता चलता है। सुख सेम है। और बल्कि देखा जाए तो शास्त्र तो कहते हैं हमारे, नींद ना देखे टूटी खाट और भूख ना देखे बासी भात। तो लगता है कि गद्दे में आनंद है तो ठीक है, चलो ये देख लो, पता लग जाएगा। निद्रा में भी हम श्रेष्ठ नहीं हैं। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कितना ही हम कर लें, कितना ही कर लें, वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। और सेक्सुअल प्लीजर बात ही नहीं करें हम, वो भी बराबर है, बल्कि हम ज़्यादा घटिया हैं उनसे। पशु में तो आज भी मर्यादा है कि अपनी प्रजाति को देख के ही वो विकारित होता है, उसमें डिजायर आती है। और हम पेपरों में पढ़ते हैं हम कितने आगे जा रहे हैं, ना कोई उम्र छोड़ी ना कुछ छोड़ा हमने। गाय को देख के शेर में विकार पैदा नहीं होगा। और भी आ जाए उनकी श्रेष्ठता की बात करें तो हम 2400 घंटे 12 महीने कामुक हैं हम। ये हमारी यहां बैठा हुआ है, चाहे हम बोलें चाहे नहीं बोलें। लेकिन पशु का एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है, उसके अलावा खत्म। चेक करें अपने आप को, क्या श्रेष्ठ हैं? तो क्या दिया हमने और कहां लगा रहे हैं हम? तो बड़े भाग्य की बात है कि हम आज इकट्ठे हुए। भगवान से प्रार्थना करें, उनको अपने दिल में धन्यवाद दें। हे प्रभु, तुमने इतनी कृपा की, तो अब आगे भी आप ही संभालो। कृपा का अनुभव करने के लिए मैं लौकिक रूप से बता देता हूँ आपको। हम में से किसी को याद है कि हमने मनुष्य जन्म के टाइम पे हमसे कोई फॉर्म भरवाया हो और हमने गधा, घोड़ा, छिपकली, चूहा, नहीं, मनुष्य जन्म, हाँ इस पर टिक करो यार, ऐसा किसी ने टिक किया? नहीं पता, मिल गया। इसीलिए तो दिमाग खराब है आजकल, मिल गया। अच्छा, आप में से कोई एक महानुभाव, मैं हर जगह पूछता हूं ये प्रश्न, ऐसा कोई महानुभाव जो मर रहा हो गीता पढ़ने के लिए कि यार हमको गीता पढ़नी है भाई साहब, ना तो बिजनेस में मन लग रहा है ना नौकरी में मन लग रहा है, मरे जा रहे हैं, रात को नींद नहीं आती है भाई साहब, हमको हमें गीता पढ़नी है। जैसे कि हमको बिजनेस की, नौकरी की, धन की, प्लॉट की हुकूक की छूटती है, रात को भी दिखते हैं। ऐसे किसी को गीता पढ़ने की हुकूक की छूट रही है? ऐनी बड़ी कोई महानुभाव मैं तो आज तक मिला नहीं। भीलवाड़ा में क्या पता हमारी खोज पूरी हो जाए। फिर भी हमको यहाँ गीता के सत्संग में स्वामी जी की वाणी के समक्ष लाके बिठा दिया। इसका मतलब भगवान की कृपा अपार है, दे रहे हैं वो, हमें नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जिस दिन इसको अनुभव कर लेंगे और बोल देंगे हे नाथ बस आपकी कृपा अपार है, तो काम बन जाएगा, बन जाएगा काम। हम आड़े तो तिरछे तो जैसे भी हैं भगवान के हैं। बच्चा माँ को इसलिए प्रिय नहीं कि वो गोरा है, आंखें अच्छी हैं, इसलिए प्रिय होता है ना, जैसा भी है प्रिय है। हम भी भगवान के बहुत प्रिय हैं, अनुभव तो करें बस। तो जिसने इतना तक यहाँ तक पहुँचाया वो आगे भी पहुँचाएगा, ऐसी बात का हम विश्वास रखें और चलें। बड़े भाग्यशाली हैं हम, और हम नमन करते हैं गीता प्रेस का। गीता प्रेस है तो हम बोल पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं।
आज हम 50 रुपये दे के शिव पुराण ले आते हैं, मत्स्य पुराण ले आते हैं। यदि गीता प्रेस नहीं होता तो सिर्फ नाम ही लेते रहते, हमें कुछ नहीं पता है। ये फैक्ट है। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि और प्रकाशन बेकार हैं, कतई ऐसा मेरा भाव नहीं है। हम सनातन धर्मियों में एक बहुत बड़ी बीमारी है ये, हम आपस में ही बहुत हैं लड़ने मरने के लिए। इतने मतांतर हैं, लेकिन गीता समग्र की बात करेगी। गीता सिखाएगी इन सबको कैसे एक सूत्र में पिरोया जाए। तो गीता प्रेस का प्रयास अतुलनीय है। नमन है परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और गीता प्रेस के संस्थापक सेठ जी महाराज और हनुमान प्रसाद जी पोद्दार भाई जी महाराज। आइए अब हम गीता के कुछ श्लोकों का उच्चारण कर लें कि भगवत गीता क्या करती क्या है। हम सबकी आदत होती है कि पहले जब तक हमको कोई लाभ की बात नहीं बताए कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा मिलेगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। ये हमारी आदत है। कोई भी कर्म में, क्रिया में जब हम प्रवृत्त होते हैं तो पहले नजर खा जाती है हमको क्या मिलेगा इससे, और कोई कहते हैं कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारी उसी दृष्टि से गीता पढ़ के भी मन से चाहे कैसे भी क्या लाभ होते हैं वो लाभ बता दिए, जरा जल्दी जल्दी हम पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं, मैं 1-2 श्लोक पढ़ूंगा बस, बाकी अर्थ हम चर्चा कर लेते हैं। पहला श्लोक पढ़ लेते हैं, चलिए आप सब पढ़िए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयत पुमान् विष्णो पादमवाप्नोति भय शोकादिवर्जिता। आपको पीछे दिख रहा है क्या? लास्ट में बिल्कुल पूछ रहा हूँ, नहीं दिख रहा है तो अब इसका इलाज यही है कि पर्दे लगें या तो इन दोनों गेटों पे, तब दिखेगा, क्योंकि ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। चलिए कोई बात नहीं, हम हिंदी में बात कर लेते हैं। सारे भय, हम कितने ही अच्छी पोजीशन में हो, कोई न कोई भय हमारे मन में रहता ही है सबको। और कहते हैं धनी व्यक्तियों को तो और कहीं से भय नहीं हो तो अपने कम से कम बीवी से और बेटे से ही रहता है इसलिए वो पूरी संपत्ति बताते नहीं है घर में भी। जैसे पहले के बादशाहों को होता है ना, तो देख लो आप 90% जो तख्ता पलट हुए हैं वो बाहर वाले ने किए। किसने किए? जिनको खून से सींचा है उन्होंने किए। तो सारे भयों से मुक्ति हो जाएगी और भगवान कह रहे हैं सारे पापों की नाश हो जाएगा। इस जन्म के पाप भी नहीं, गीता की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो सुनिए आप। पुराने जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाएंगे और गीता को गंगा से बढ़कर बताया। क्यों? देखिए बहुत सूक्ष्म बात है। गंगा स्नान से हमारा हृदय शुद्ध होता है, पाप नाश होते हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं हम जगत में तो फिर वही 2 दूनी 4 चालू। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, खोल लें आप तो। लेकिन गीता क्या करती है? गीता को गंगा से बढ़ के क्यों कहा संतों ने? कि गीता रूपी गंगा में यदि हमने स्नान कर लिया तो पाप करने की जो हमारी वृत्ति है ना, जो हमसे बार बार पाप कराई जा रही है, इस जन्म में नहीं हर जन्म में पाप कराई जा रही है, वो जो वृत्ति है उसका ही नाश कर देती है गीता। यानी फैक्ट्री खत्म। ये गीता की विलक्षणता है। इसलिए व्यास जी महाराज कहते हैं कि एक गीता ही बहुत है, कुछ और पढ़ने की फिर जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि समस्त शास्त्रों का सुंदर सरल सार रूप में यदि कोई कह सकता है तो वो भगवान श्री कृष्ण है, जो उन्होंने गीता रूप में कह दिया। समझने के लिए मैं एग्जाम्पल दूं आपको। 1000 पेज की किताब है, उसको आप एक पन्ने में लिख सकते हैं और इस तरह से लिखना है कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज छूटेगी नहीं। लिख सकते हैं? हाँ या ना? सोच नहीं सकते महाराज लिखने की। तो भगवान श्री कृष्ण ने वो काम कर दिखाया। आप किसी भी मतांतर को मानने वाले हो, आपके मतांतर की जो टॉप बात है, आपके मन में भाव आता कि यार हमारे मत में ये बात बहुत बढ़िया कही, मैं आपको वो श्लोक बता दूंगा। यहाँ आप ऐसे मत माना कि हमने कह दिया तो मान लें। आप एक बार नहीं 20 बार परीक्षण करें, 20 बार, और 20 बार मिले जब तो माने। किसी भी शास्त्र की कोई भी गुह्यतम इंपॉर्टेंट बात गीता में ना हो, असंभव है। असंभव है, मैं कह रहा हूं आपसे। इतनी विलक्षण वाणी है।
व्यास जी कहते हैं गीता गाय है, अर्जुन बछड़े हैं और भगवान श्री कृष्ण ग्वाले हैं, और उपनिषद और शास्त्र गाय हैं और गीता दूध रूपी अमृत है, ऐसा भगवान ने कहा। तो अब हमने देख लिया कि ये शरीर जो है ना, इसको रथ बताया शास्त्रों ने। रथ मतलब घोड़ों को बताया, इंद्रियां लगाम को बताया, मन सारथी जो चलाने वाला होता है वो बुद्धि, और रथ में बैठे हुए हैं हम खुद। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इस रथ को हमें ठीक से चलाना है या गड्ढे में गिराना है। तो गीता हमको अल्टीमेटली इन 18 अध्यायों में इस रथ को मन बुद्धि इंद्रियों रूपी घोड़े लगाम और इनको कैसे हम ठीक से चलाएं यही बताने वाली है, क्योंकि ये ठीक हो गए तो काम हो जाएगा, है ना, काम हो जाएगा। ये हमने बात कर ली। मनुष्य जन्म दुर्लभ है क्या, हमें समझ में आ गया कि हाँ दुर्लभ तो है भाई। अब ये अलग बात है कि हम उन दुर्लभताओं का यूज नहीं करें, काम में नहीं लें। तो यदि हम इन 2 वीटो पावर को काम में नहीं लेंगे तो पक्की बात है हमें अगली बार मनुष्य जन्म मिलने का नहीं है। आप अपने बच्चे को 100 रुपये देते हो और वो उसको गड्ढे में फेंक आए, चलो कोई बात नहीं, हमारा बच्चा है, प्यारा है, लाडला है। फिर दे दे तो 100 रुपये, फिर वो कहीं लगाया खेल तमाशे में, जो काम कहें वो पट्टा करके नहीं लाए। अगली बार दे दोगे, चलो 3 बार दे दिया, चौथी बार दे दोगे, उतनी देंगे जितनी उसकी औकात है, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये। भगवान भी हमसे पूछेंगे भाई आपको विवेक दिया जाए, ऐसी योनि दी जाए, सब विवेक हो। विवेक का तो हमने काम लिया ही नहीं पूरी ज़िंदगी में, जैसे लाए थे भगवान को समर्पित कर दिया। लो महाराज जरा चेक कर लो, देखो हमने बिल्कुल काम में नहीं लिया, हमारा गाड़ी ऐसे ही चल गई बिना इसकी। तो भगवान कहेंगे तेरी ज़रूरत क्या है फिर देने की, क्या ज़रूरत है तेरे को, तो वो दे देता हूँ जिनमें तू और अच्छे से करेगा इन कामों को। यहाँ तो तू फिर भी नहीं कर पाया मनुष्य जन्म में, तो तेरे को वो बना देता हूँ जहाँ तू लगा रहे आराम से। तो यही बात कही हमने, इस दुर्लभता को हमने देखा, मनुष्य होने की 2 विशेषताओं को देखा। अब गीता का पहला अध्याय हम लोग लेते हैं जिसका कि नाम है अर्जुन